मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। 2002 के शर्मनाक गुजरात दंगे की पीड़िता बिल्किस बानो के साथ जिन्होंने हैवानियत का खेल खेला था, उन 11 अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बिल्किस के मुताबिक बिल्किस के परिवार के 14 लोगों को शर्मनाक व दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया था। बिल्किस, उसकी मां और परिवार की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बिल्किस बानो की 3 साल की छोटी सी बच्ची को जमीन पर पटक कर हत्या करने वाले इन 11 अपराधियों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सभी कानून व संविधान को दरकिनार कर आजाद कर दिया। इस शर्मनाक घटना को लेकर मुंबई के एक वरिष्ठ नागरिक इब्राहिम ताई उलमा कौंसिल के अध्यक्ष मीनारा मस्जिद पर 72 घंटों के लिए अनशन त्याग कर बैठ गए। मैं भूख हड़ताल पर इसलिए बैठा हूँ कि हमारी देश की एक बेटी के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। उसके साथ में रेप किया गया, उसकी वालदा के साथ रेप किया गया, उसके पूरे ख़ानदान को जालिमों ने काट दिया, मार दिया और उन जालिमों को रिहा कर दिया गया है गुजरात गवर्नमेंट की जानिब से। और रिहा करने के बाद उनकी मान सम्मान किया गया, उनको फूलों का हार पहनाया गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, उनको तिलक लगाया गया, इस तरह से जैसा कि कोई जगह से कोई देश को फतेह करके आए हो। अरे जालिमों, जानवर भी ये हरकत नहीं करता। तुमने एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ जो करतूत किया है, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो जालिम है, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो एक दिन इंशाअल्लाह तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। उस बेबस औरत की हाय और बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह वो तबाह और बर्बादी के रास्ते पे जाएंगे। वो जो है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और सबसे स्याह तरीन बाब है। ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ कि मुजरिमों को जो है इतनी आसानी से जो है रिहा कर दिया गया हो। और ऐसे मुजरिमों को जो संगीन तरीन जराइम में मुलव्विस थे, जैसे अस्मत दरी और कत्ल एक भी नहीं है, कई एक मल्टीपल मर्डर्स के ये लोग मुजरिम हैं। और इन लोगों को रिहा करना जो है वो इंसाफ का, सही मानों में कहा जाए तो इंसाफ का कत्ल है। हमारे प्यारे मोदी जी से जो हमको प्यारी बहनें, हमारी प्यारी बेटियां मानते हैं, तो हमें यही सवाल है उनसे कि हम कहां से आपके प्यारे हुए जब हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर एक रेपिस्ट को ये पता चलता है कि रेप करने के बाद, उसकी जुल्म करने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, तो हर आदमी की ये हिम्मत बढ़ेगी। और हम ऐसे देश में कितने सिक्योर हैं। ये तस्वीरें देखते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है। जिन अपराधियों को इतने घिनौने अपराध में सलाखों के पीछे होना चाहिए था, इन्हें हार पहनाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, इनके पैर छूकर आदर्श माना जा रहा है। रिहा करने में कुछ कायदे कानून बताया जाता है, रिहा करके जहन्नम में भले चले जाए वो लोग, लेकिन उनको मिठाई खिलाई जाती है, उनको हार पहनाया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है। अरे इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? इन्होंने रेप किया, इन्होंने कत्लेआम किया और उनको इस तरह से मान सम्मान किया जाता है। अरे जानवर भी ऐसा काम नहीं करेगा जो इन जालिमों ने किया है। ये किस तरह की संस्कृति है कि जब कोई गुनहगार गुनाह कर आता है और उसके बाद उसे सजा भी होती है, उसके बाद जब वो लौटता है तो उसे हार फूल और मिठाइयों स्वागत किया जाता है। ये बेहद से आला तरीन मिसाल है। वो लोगों की बेगैरती, बेशर्मी की जो है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई भयानक मिसाल नहीं हो सकती कि आप किसी कातिल को जो है उसका जो है हार फूल से स्वागत करें, आप किसी जानी का, किसी रेपिस्ट का जो है हार फूल से स्वागत करें। आप पूरे हिंदुस्तान को अपनी सभ्यता के बारे में एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं। आप ये सारी दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पर अस्मत दरी करने वालों की जो है जय जयकार होगी, यहाँ पर कत्ल करने वालों को जो है हार फूल पहनाए जाएंगे। ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है। सारी दुनिया जिस हिंदुस्तान से वाकिफ है वो ये हिंदुस्तान। माफी नीति के तहत भारत सरकार की अपनी गाइडलाइन जो जून में जारी की गई, जिसे 75वें अमृत महोत्सव पर उपलब्धि बताया जा रहा है, इसी कानून में साफ तौर पर लिखा है जो बलात्कारी है और जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया है, इन्हें कोई छूट नहीं मिल सकती।
ये डबल स्टैंडर्ड्स की जो है एक मिसाल है। और मुझे इस बात पर भी बड़ी शर्म महसूस होती है जब मैंने एक बीजेपी के एमएलए का जो इंस्टीट्यूशन पढ़ा कि ये लोग जो हैं बहुत सभ्यता वाले लोग हैं और बहुत गुण वाले लोग हैं, जो इस मामले में जो है जेलों में सिर्फ 14 साल की 15 साल की सज़ा भुगत कर आए। उस एमएलए ने जो है इनकी रिहाई की सिफारिश की थी, तो वो तो इनकी हिमायत में आएगा ही आएगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह जो लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के आइन से जो है गद्दारी का सबसे बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं और हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ खिलवाड़ कर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के अपमान की बात करते हैं। नारी के अपमान से मुक्ति दिलाने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बिल्किस बानो का अपमान ही नहीं बल्कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर इनके परिवार को कत्ल करने वालों को आज प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन अपराधियों को रिहा किया जा रहा है। एक पीड़िता महिला अपने सम्मान और इंसाफ के लिए किसका दरवाजा खटखटाएगी? मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कह बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हमको ये पता है कि हम कोर्ट में जाके केस जीतने के बाद भी उन जालिमों को छूट मिल जाएगी, तो हमें किसकी आस? हमें बताइए, मेरा सवाल है, हम किससे आस करें? अगर इस तरह के जुल्म जब औरतों पे होते हैं तो जालिमों को बद से बदतर सजा दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से कोई और दूसरा इस तरह के जुल्म करने से रोके। मगर यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। जुल्म करने के बाद, कैद होने के बाद भी उनको रिहाई मिल जा रही है। बहुत अफसोस की बात है। इस मुल्क में अब कानून का राज नहीं है, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है और जालिमाना राज हमारे इस देश में चल रहा है। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। आपके तन्हा इस तरह बैठने से क्या हल होगा? क्या हुकूमत कुछ कर पाएगी या सुनेगी आपको? मेरे तन्हा बैठने से मेरे दिल को सुकून होगा कि मैंने अपनी बहन के लिए 72 घंटे भूख हड़ताल की है। ये अपनी ना उम्र देख रहे हैं, ना ही अपनी कमजोरी को देख रहे हैं, बल्कि भूख, यहाँ पे वो भूखे बैठे हुए। उसको क्या करें? आपको शायद ये पता नहीं होगा कि वो हार्ट पेशेंट है, उनका मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है, उनको ब्लड प्रेशर है, मगर फिर भी ये यहाँ पर बैठे हैं। तो ये हमारे नेता को सोचना चाहिए, ना कि हमारे इब्राहिम साहब को। बिल्किस बानो जैसी हजारों महिलाएं हैं जो अपनी उम्र के 20 से 25 साल इंसाफ के लिए बर्बाद कर देती हैं और इन्हें शर्मिंदगी और लाचारी के अलावा कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि ऐसे अपराधियों के सर पर सत्ताधारी पार्टियों के हाथ जो होते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इन 11 अपराधियों की सजा माफ करवाने वाली छूट नीति के 11 मेंबरों में से 5 मेंबर बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। देखिए, उनको जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। वो रैपिस्ट है और वो लोग उस औरत को धमकाते हैं, डराते हैं, उसके घर के, उसके शौहर को डरा के धमकाते हैं और वो बेचारे लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों को दोबारा जेल के अंदर भेज देना चाहिए। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जिन कैदियों को रिहा किया गया है उनको फिर से कैद किया जाए, क्योंकि उनके बाहर रहते हम कितने सिक्योर हैं यहाँ।